कटनी, ये भूमि आज किसी स्थान का नाम नहीं, एक तपस्वी ऊर्जा का विस्तार बन चुके हैं। मानो धरती के कण कण में भक्ति जाग उठी हो, मानो हवा भी मंत्रों की लय में सांस ले रही हो और हर हृदय दद्दा जी की करुणा के स्पर्श से स्वयं को हल्का महसूस कर रहा हो। दद्दा धाम अब केवल एक धाम नहीं, एक अनुभूति है जिसे आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। 9 से 13 नवंबर 5 सूर्योदय, 5 संध्याएं और उन सब के बीच एक अमर कथा का उदय। पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी, जिन्होंने शिव के वैराग्य और विष्णु की करुणा को एक ही श्वास में समाहित कर दिया, उनके प्राण प्रतिष्ठित विग्रह का यह महोत्सव भक्तों के भीतर छिपे दिव्य भाव का जागरण बन गया है। इस अनुष्ठान का आरंभ हुआ संजय सतेंद्र पाठक जी की विनम्र पुकार से, एक शिष्य की वो पुकार जिसमें गुरु की इच्छा ही उसका मार्ग थी, उसकी साधना थी। प्रथम दिवस 9 नवंबर को 5 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान, जिसमें प्रतिदिन 15 से 20 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण एवं रुद्राभिषेक का शुभारंभ, एक ऐसा महायज्ञ जिसे देखने मात्र से मन पवित्र हो जाए। प्रख्यात भजन गायिका संजू बघेल की मधुर वाणी ने दद्दा धाम को भक्ति रस में भिगो दिया। लाखों श्रद्धालु एक साथ एक स्वर में हर हर महादेव का घोष कर रहे थे। दूसरे दिन 10 नवंबर को दद्दा जी के दिव्य विग्रह का अभिषेक हुआ, भारत की प्रमुख नदियों के पवित्र जल से। ये केवल अभिषेक नहीं, भारतीय संस्कृति का अमृत स्नान था। दद्दा जी के पुत्र अनिल त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी और विख्यात अभिनेता लेखक आशुतोष राणा सभी दद्दा धाम के इस आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबे दिखाई दिए। कथा के लिए पधारे पंडित इंद्रेश उपाध्याय महाराज, जिनके शब्दों में भक्ति का प्रवाह बहता है। तीसरा दिन यानी 11 नवंबर, वो दिन जिसका इंतजार कटनी ही नहीं पूरे भारत ने किया। दद्दा जी के विग्रह की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। उनकी प्रेरणा से दद्दा धाम अब केवल एक स्थान नहीं, सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने श्रीमुख से अमृतमयी कथा सुनाई। हर शब्द, हर वाक्य भक्तों के हृदय में दीपक की तरह जलता गया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे और दद्दा जी को नमन किया। तीसरे दिन संध्या होते ही दद्दा धाम प्रकाश से नहा उठा। इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की कथा और श्रोताओं में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, सीधी विधायक रीति पाठक, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिनेता राजपाल यादव और प्रसिद्ध टीवी एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी। भजन की रात और मंच पर कन्हैया मित्तल, उनकी स्वर लहरियों ने पूरे धाम में ऐसा भक्तिभाव जगाया जो कभी मिट नहीं सकता। चौथे दिन 12 नवंबर को धाम में दिव्यता का चरम था। दद्दा धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी पूज्य संत श्री हित मोहित मराल, पंडित पुंडरीक गोस्वामी एवं उनकी धर्म पत्नी रेणुका। संध्या समय अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी आए और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी पहुंचे। रात को भजन संध्या में चित्र विचित्र की भक्ति लहर ने समा बांध दिया। अंतिम यानी 5वें दिन 13 नवंबर को भक्ति भाव अभी भी उमड़ रहा था। प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का दिव्य अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता रहा। इन 5 दिनों में भक्तों ने करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और रुद्राभिषेक किया। केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दद्दा जी को प्रणाम किया। निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर के भजन हर मन में भक्ति की नई चमक जगा रहे थे। और फिर बाल भक्त भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु, जिनके आगमन से पूरा धाम मानो दिव्यता से भर उठा। रात्रि में पूर्णिमा यानी कि पूनम दीदी ने अपने भजनों से महोत्सव को वो ऊंचाई दी जहां आस्था संगीत बनकर बहती है। इस भव्य महोत्सव के केंद्र में एक शिष्य, एक सेवक, एक तपस्वी खड़ा है, संजय सतेंद्र पाठक। जहां सेवा वही संजू भैया, जहां आस्था वही उनका भाव। दद्दा जी का सपना उन्होंने अपना लिया और वर्षों की तपस्या से इस धाम को आकार दिया। यह आयोजन उनकी निष्ठा, उनके कर्म और उनकी भक्ति का प्रमाण है। संजय सतेंद्र पाठक ने सपरिवार उपस्थित होकर
हवन, अभिषेक, आरती, कलश यात्रा में भाग लिया। संजय पाठक की मां श्रीमती निर्मला पाठक और पत्नी निधि पाठक के साथ ही उनके पुत्र यश पाठक और पुत्र वधू अनुकृति यश पाठक ने इस यज्ञ में आहुति डाली और पूरे आयोजन में शामिल रहकर दद्दा जी के प्रति अपने समर्पण भाव का प्रमाण दिया। 9 से 13 तारीख तक हर रोज लगभग 1.5 लाख भक्त पहुंचे, जिनके लिए सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक लगातार भंडारा चलता रहा। भक्तों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा के इंतजाम संजय सतेंद्र पाठक, दद्दा शिष्य मंडल और कटनी जिला प्रशासन की ओर से करवाए गए। इस आयोजन में 5 दिन में लाखों श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर दद्दा धाम के दर्शन किए। 20 से ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक विभूतियों का आगमन हुआ और 15 से ज्यादा बड़े राजनीतिक हस्तियों ने आकर इस आयोजन की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। इस दौरान दद्दा शिष्य मंडल ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और दद्दा जी के इस ज्ञान यज्ञ में अपने श्रम शक्ति की आहुति दी। दद्दा जी वह संत जो सीमाएं नहीं मानते थे, न शैव की न वैष्णव की। वे सुबह शिव को जगाते और शाम विष्णु की कृपा सुनाते। उनका हर दिन हर क्षण एक सेतु था, जहां अलग अलग परंपराएं एक ही दीपक की लौ बनकर मिल जाती थी। 650 करोड़ पार्थिव शिवलिंग सिर्फ एक संख्या नहीं, उनके तप का मौन प्रमाण है। उन्होंने हर हर महादेव को जप से उठाकर जीवन का व्यवहार बना दिया और घर घर महादेव का मार्ग प्रशस्त किया। आज उनका प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप मूर्ति का आकार नहीं, प्रकाश का अनुभव है। यह महोत्सव आयोजन नहीं, भीतर उठते एक शांत निर्मल उजाले की अनुभूति है। यह सनातन धर्म की वह धुन है जो किसी एक स्थान पर नहीं, अस्तित्व के हर कोने में सुनाई देती है। यह है दद्दा जी की भक्ति का दिव्य प्रवाह, जो न आरंभ से बंधा है न अंत से। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।